हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर, मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 17 जिसका नाम है कारक यानी केस। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए बच्चों साथ में पढ़ते हैं। चाचा जी किसी काम आगरा गए हैं। दीपू अपने चाचा जी याद करके उदास है। दीपू उदासी देखकर चाची जी उसके आइसक्रीम मंगाई। आइसक्रीम देखकर दीपू प्रसन्नता फूल गया। बच्चों हमने ये कुछ वाक्य पढ़े। आपको कहीं कुछ संबंध दिखा, कहीं कुछ कनेक्शन दिखा, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं क्यों। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया इत्यादि सभी प्रकार के शब्द हैं, परंतु कोई सार्थक वाक्य नहीं बन पाया क्योंकि प्रयोग किए गए शब्दों का आपस में एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। इन्हीं शब्दों में कुछ शब्दों को यदि जोड़कर लिखा जाए तो जरा देखिए तो किस तरह। दीपू के चाचा जी किसी काम से आगरा गए हैं। अब हमें वाक्य का मतलब समझ में आया। पहले क्या था, दीपू चाचा जी किसी काम आगरा गए हैं। हमने इसमें के और से लगाया तो हमें पूरे वाक्य का अर्थ समझ में आया। दीपू के चाचा जी किसी काम से आगरा गए हैं। जरा आगे भी देखिए। दीपू अपने चाचा जी को याद करके उदास है। दीपू की उदासी देखकर चाची जी ने उसके लिए आइसक्रीम मंगाई। आइसक्रीम देखकर दीपू प्रसन्नता से फूल गया। इन वाक्यों में आए के, से, को, की, ने, लिए, से शब्दों द्वारा वाक्य पूर्ण स्पष्ट हो रहे हैं, अतः ये सभी कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों वो कौन कौन से भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारकों को इस तालिका द्वारा समझा जा सकता है। आइए बच्चों कारक, और जरा हमें ये तालिका दी गई है, हम इस तालिका के द्वारा कारकों को समझने का प्रयास करते हैं, परसर्ग को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, कारक यानी परसर्ग, कारक चिन्ह दिए हैं, उसके पहचान दी गई है, उदाहरण और वाक्य में प्रयोग। चलो पहला देखते हैं हम कर्ता। कर्ता बच्चों क्रिया को करने वाला। इसका कारक चिन्ह क्या है, ने या बिना चिन्ह के भी आता है। बच्चों कर्ता का कारक चिन्ह है ने, या ये कभी बिना ने के यानी कि बिना चिन्ह के भी आता है। इसकी पहचान है बच्चों कौन, किसने। इसका उदाहरण प्रिया, प्रिया ने। वाक्य में प्रयोग जरा देखिए, प्रिया चाय पीती है। तो बच्चों इस वाक्य में भी कर्ता चिन्ह है, इसमें ने परसर्ग हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन कर्ता है तो इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। चलो दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, प्रिया ने चाय पी। प्रिया ने बच्चों यहाँ तो आया है ना, प्रिया ने चाय पी, तो यहाँ भी बच्चों हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ भी कर्ता कारक है। बच्चों जो कर्ता कारक का चिन्ह है ने, ये आवश्यक नहीं है कि वाक्य में ये आपको दिखाई देने के ने के रूप में, ये बिना ने के रूप में भी आपको दिखाई देगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कर्ता है वहां पर, क्रिया को करने वाला कोई है तो उस जगह बच्चों कर्ता चिन्ह है, यानी कि कर्ता कारक है वहां पे। आइए अब हम पढ़ते हैं दूसरा कारक जिसका नाम है कर्म। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्या हो बच्चों, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। बच्चों इसका कारक चिन्ह है को। इसकी पहचान देखिए जरा, इसकी पहचान क्या या किसको। उदाहरण देखिए जरा बच्चों, कविता, ठीक है। अब कविता का उदाहरण देखिए। और दूसरा है पुत्र को। देखते हैं कैसे। रोहन पुस्तक पढ़ता है। हमने क्या कहा बच्चा, हमने क्या कहा बच्चों, रोहन पुस्तक पढ़ता है। लता ढोलक को बजाती है। बच्चों अब जरा हमने पहला वाक्य पढ़ा है उस पर जरा ध्यान तो दीजिए। रोहन पुस्तक पढ़ता है, लेकिन कर्म है ना यहाँ पर बच्चों, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। किस तरह, दोबारा देखिए, रोहन पुस्तक पढ़ता है। बच्चों रोहन क्या करता है, पुस्तक को, हम ये भी तो कह सकते हैं रोहन पुस्तक को पढ़ता है, यानी कि वो पुस्तक को पढ़ रहा है ना, तो इसलिए बच्चों यह कर्म कारक होगा। रोहन पुस्तक पढ़ता है। जरा दूसरा उदाहरण देखिए, लता ढोलक को बजाती है। यहाँ तो हमें साफ दिख रहा है कि कारक चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कारक नंबर 3 जिसका नाम है करण।
कर्ण कारक। बच्चों ये है कर्ण कारक, क्रिया करने का साधन। क्या है बच्चों? क्रिया करने का साधन। इसका कारक चिन्ह है से और के द्वारा। क्या है बच्चों? से और के द्वारा। इसकी पहचान है बच्चों क्या, किसको, किसके द्वारा। जरा इसका वो देखिए, बस से, रंग के द्वारा, ब्रश। अब इन्हें उदाहरण से समझते हैं। शालू बस से भोपाल गई। बच्चों संबंध दिख रहा है ना आपको? यहाँ पर क्रिया के मतलब साधन के रूप में आपको संबंध दिखेगा। शालू बस से भोपाल गई, बस से गई ना बच्चों, तो शालू और बस का संबंध हमें दिख रहा है। इसलिए बच्चों क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा कर्ण कारक। दूसरा देखिए जरा, रिंकू रंगों के द्वारा रंगोली बनाता है। क्या है बच्चों? रिंकू रंगों के द्वारा रंगोली बनाता है। यहाँ भी हमें संबंध दिख रहा है। संबंध किससे दिख रहा है बच्चों? क्रिया करने के साधन से संबंध दिख रहा है। तो यहाँ पर के द्वारा आया है, इसलिए यहाँ भी कर्ण कारक है। तीसरा उदाहरण देखिए बच्चों, प्रेरणा ब्रश द्वारा चित्र बनाती है। प्रेरणा ब्रश द्वारा चित्र बनाती है। बच्चों यहाँ तो हमें साफ दिख रहा है, द्वारा शब्द आ गया तो यहाँ कर्ण कारक हो गया। बच्चों जहां से, के द्वारा और द्वारा आते हैं वहां होता है कर्ण कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा कारक, जिसका नाम है संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए। बच्चों संप्रदान कारक में क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए। जरा इसके कारक चिन्ह तो देखिए। के लिए, को के अर्थ हेतु। बच्चों क्या होते हैं संप्रदान कारक के चिन्ह की पहचान? के लिए, लेकिन को के अर्थ हेतु। जरा देखिए किस तरह इसकी पहचान है। किसके लिए, किसको, किस हेतु। आइए देखते हैं। पिता के लिए, रीना को पढ़ाई हेतु। क्या है बच्चों? पिता के लिए रीना को पढ़ाई हेतु। आइए जरा इसके वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वीरेंद्र पिता के लिए चाय लाया। बच्चों क्या कहा हमने? वीरेंद्र पिता के लिए चाय लाया। बच्चों क्या पढ़ा हमने? वीरेंद्र पिता के लिए चाय लाया। तो जो यहाँ के लिए है वो है बच्चों आपका संप्रदान कारक। ठीक है, आइए दूसरा वाक्य देखिए जरा, दूसरा उदाहरण देखिए। पारुल ने मीना को किताब दी। क्या कहा? पारुल ने मीना को किताब दी। बच्चों जो यहाँ को आया है, मीना को किताब दी, जिसके लिए क्रिया की जाए वहां होता है बच्चों क्या? संप्रदान कारक। तो यहाँ पर आएगा आपका संप्रदान कारक। के लिए हमें समझ में आ रहा है, को से हमें समझ में आ रहा है। आगे देखिए जरा, साक्षी पढ़ाई हेतु जागती है। क्या कहा हमने? साक्षी पढ़ाई हेतु जागती है। तो बच्चों हेतु जो है वो को के अर्थ में आ रहा है, यानी जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसके अर्थ में आ रहा है। तो यहाँ भी बच्चों क्या है? यहाँ भी संप्रदान कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अपदान कारक। अपदान का अर्थ होता है बच्चों अलग होने के अर्थ में। इसका कारक चिन्ह होता है से। इसकी पहचान है किससे? पेड़ से, बंदूक से। जरा उदाहरण से समझते हैं किस तरह, क्योंकि बच्चों से कारक चिन्ह हमने ऊपर कर्ण कारक में भी पढ़ा है, वहां भी हमने से चिन्ह पढ़ा है ना, लेकिन वहां होता है बच्चों क्रिया के संबंध के अर्थ में, और यहाँ है अलग होने के अर्थ में। जरा उदाहरण से समझते हैं किस तरह। पेड़ से पत्ता गिरा। हमने क्या कहा? पेड़ से पत्ता गिरा। बच्चों जरा यहाँ देखिए, जैसे पेड़ है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, तो अलग होने के अर्थ में आया। वहां क्या था? रीना बस में बैठकर दिल्ली गई। आप ऐसे ही एक वाक्य लीजिए, रीना बस से दिल्ली गई। बच्चों वहां संबंध था ना बस से, यहाँ क्या है? अगर हम इसी वाक्य को इस तरह करें, रीना बस से उतर गई, तो बच्चों यहाँ अपदान कारक आ जाएगा। बंदूक से गोली चली। बच्चों क्या कहा हमने? बंदूक से गोली चली, यानी जो गोली है बच्चों वो बंदूक से अलग हो रही है। अलग होने के अर्थ में जो यहाँ से का प्रयोग हुआ है वहां आएगा अपदान कारक। ठीक है बच्चों, यदि हम इसी वाक्य को इस तरह कहते, यह कल ही दिल्ली से लौटा है। यह कल ही दिल्ली से लौटा है, यानी कि दिल्ली से वो अलग हुआ है, इसलिए बच्चों जहां से अलग होने के अर्थ में आएगा वहां होगा अपदान कारक। जहां से संबंध के, क्रिया के संबंध के रूप में आएगा वहां होगा कर्ण कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं छठा कारक, जिसका नाम है संबंध, संबंध कारक। इसकी पहचान है बच्चों, इसके चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है बच्चों, ये तो है इसके कारक चिन्ह। आइए अब इसकी पहचान देखते हैं। किसका, किसके, किसकी। आशा का, मेरी माँ, अपनी। अब बच्चों जरा इसका हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं। आशा का बेटा डॉक्टर बना। बच्चों का आया ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ है संबंध कारक। आशा का बेटा, बेटा और आशा का संबंध दिखा रहा है, ये मेरे मित्र हैं।
बच्चों यहाँ कोई इस तरीके से चित्र वो तो नहीं आया, रे अलग से तो नहीं आया, लेकिन मेरे में रे लगा है ना। आप जरा ध्यान से देखिए, ये मेरे मित्र है, तो बच्चों ये मेरे मित्र है, क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है, साफ दिख रहा है हमें, तो संबंध है, तो वहां पर क्या होगा बच्चों? संबंध कारक होगा। जरा तीसरा उदाहरण देखिए, अपनी पुस्तक लो, अपनी पुस्तक लो। बच्चों नी आया ना अपनी में, तो बस नी से ही आप लोग पहचान लेंगे, यहाँ है संबंध कारक। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में बच्चों कारक चिन्ह होते हैं, में, पे, पर होते हैं। इसकी पहचान देखिए जरा, किस में, किस पर, कहां पे, सॉरी, घर में, छत पर, मेज पे। बच्चों चलिए अब इनका हम जरा वाक्य में प्रयोग देखते हैं। दावत घर में ही हो रही है। बच्चों साफ दिख रहा है आपको, में आया है तो यानी क्या अधिकरण कारक है। दूसरा देखिए, मेरी छत पर मोर आया, पर है तो बच्चों यहाँ अधिकरण कारक है। मेज पर किताब रखी है, तो यहाँ भी बच्चों अधिकरण कारक है। जहां में, पे, पर आए वहां अधिकरण कारक होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए जरा संबोधन कारक। इसके चिन्ह होते हैं हे, ओ, अरे। क्या होते हैं बच्चों? हे, ओ, अरे। इसके प्रयोग देखिए, हे ईश्वर, ओ माँ, अरे तुम। बच्चों अब हम जरा वाक्य में प्रयोग देखते हैं इसके। हे ईश्वर दया करो, ओ माँ रक्षा करो, अरे तुम आ गए। चलो बच्चों अभी तो हमने तालिकाओं से कारक चिन्ह पढ़े और उनकी पहचान पढ़ी, और चलिए अब बढ़ते हैं हम सबसे पहले कर्ता कारक। कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे शिखा ने नृत्य किया, क्या है बच्चों? शिखा ने नृत्य किया, हमें साफ दिख रहा है ने विभक्ति लगी है इसमें। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, जैसा कि उदाहरण में भी है। आइए एक उदाहरण पढ़ते हैं। रोहित ने घर बनाया, उसने गाड़ी चलाई, तो बच्चों इन दोनों ही उदाहरण में कर्ता कारक है, यानी कि ने विभक्ति लगी हुई है। आगे और इसे पढ़ते हैं। वर्तमान या भविष्य काल की क्रिया होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे प्रवीण खेलता है, बच्चों हमने क्या कहा? प्रवीण खेलता है, लेकिन हमने जब कहा प्रवीण खेलता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ने विभक्ति नहीं लगी तो कर्ता कारक नहीं होगा, बिल्कुल है यहाँ भी कर्ता कारक, बस ने विभक्ति नहीं है। आगे देखिए, निर्शला खाना बनाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भूतकाल में भी सकर्मक क्रिया होने पर ही ने के प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ता रहा, क्रियाकर्मक है। पारुल ने दौड़ लगाई, दौड़ना क्रिया भाववाचक संज्ञा बनकर कर्म के स्थान पर प्रयुक्त है, इसलिए क्रिया सकर्मक है। चलिए बच्चों हमने क्या देखा? भूतकाल में भी सकर्मक क्रिया होने पर ही ने के प्रयोग होता है। बच्चों जब भूतकाल में क्रिया सकर्मक होगी तभी ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, वहां अगर क्रिया अकर्मक होगी तो ने परसर्ग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में ने के स्थान पर से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे हरिओम से पढ़ा नहीं जाता, क्या कहा बच्चों? हरिओम से पढ़ा नहीं जाता। नर्तकियों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जा गया, नर्तकियों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं। कर्ता कारक के लिए को विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मोहन को अभी जाना है, कीर्ति को बाजार जाना है। बच्चों देखिए यहाँ हमें साफ दिख रहा है को लगा है, लेकिन यहाँ जो कारक है बच्चों वो है कर्ता कारक ही। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ने परसर्ग के रूप में ही आपको वाक्य में कारक दिखे, लेकिन आपको पहचानना है कैसे? कर्ता कारक के लिए को विभक्ति का प्रयोग भी होता है। मोहन को अभी जाना है, बच्चों कार्य कौन कर रहा है? कार्य करने वाला तो मोहन है ना। हमने वाक्य के अनुसार तो यहाँ को लगाया, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ है कर्ता कारक। को देखकर आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यहाँ कर्ता कारक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्म कारक की विभक्ति को होती है, क्या होती है बच्चों? को होती है। उदाहरण देखिए जरा। कृष्ण ने कंस को मारा, ठीक है। शिक्षिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, हमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कर्म कारक है। आगे देखते हैं। को विभक्ति का प्रयोग प्राय नहीं होता। विभक्ति रहित कर्म को जानने के लिए वाक्य में क्या जोड़कर प्रश्नवाचक बना लेना चाहिए, जो उत्तर में आएगा वही कर्म कारक होगा। जरा देखिए तो किस तरह। वह किताब पढ़ रहा है,
तो अब हमसे जरा प्रश्न करते हैं, वह क्या पढ़ रहा है? उत्तर मिला हमें किताब, यानी कि यहाँ कर्म कारक है बच्चों। ठीक है, जरूरी नहीं है कि को विभक्ति ही आए बच्चों। जो हम ये कारक पढ़ रहे हैं, इसमें जो परसर्ग पढ़ रहे हैं, इसमें जो विभक्ति होती है आवश्यक नहीं है कि वाक्य में वो आपको उसी चिन्ह के रूप में दिखे, लेकिन आपको उसकी कैसे पहचान करनी है हम यहाँ वो सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम कर्ण कारक। कार्य करने के लिए कर्ता जिस साधन या माध्यम का उपयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जरा देखिए किस तरह कर्ण कारक की विभक्ति से, द्वारा होती है। जैसे वाक्य देखिए जरा, मोबाइल द्वारा राम को सूचित कर दिया गया, मैंने कलम से लिखा। बच्चों हमने क्या कहा, कर्ता जिस साधन या माध्यम का उपयोग करता है उसे हम क्या, वहां क्या होता है, वहां होता है कर्ण कारक। जैसे कलम से लिखना, मोबाइल से किसी को सूचना पहुंचाना, या बच्चों किताब के द्वारा कुछ लेना, तो उसे क्या कहते हैं, वहां क्या होता है बच्चों, जब किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो वहां होता है कर्ण कारक। चलो एक और इसका नियम देखिए, अनेक बार द्वारा से पहले के का प्रयोग भी होता है। जैसे यह सूचना टेलीविजन के द्वारा मिली थी। क्या कहा हमने, यह सूचना टेलीविजन के द्वारा मिली थी। दूसरा वाक्य है, डाकिये के द्वारा यह पत्र प्राप्त हुआ, डाकिये के द्वारा यह पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, से का प्रयोग साथ के अर्थ में भी होता है। किस तरह, सुधीर ने मन से गाना नहीं गाया, गरीब आदमी नमक से रोटी खाकर गुजारा कर लेता है। तो बच्चों यहाँ जो से का प्रयोग हुआ है, लेकिन वहां क्या होगा, यहाँ होगा बच्चों कर्ण कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे संप्रदान कारक। जिस व्यक्ति के लिए कुछ कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, संप्रदान कारक। संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए होती है। आपके लिए वस्त्र लाया हूं, स्नेहा के लिए पुस्तक लानी है। के लिए के स्थान पर कई बार बच्चों को का प्रयोग भी होता है। जैसे विपुल को किताब लाकर देनी है, वहां पीने को पानी भी नहीं था, कुछ पढ़ने को चाहिए। तो बच्चों यहाँ को आया है तो यहाँ होगा क्या, संप्रदान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अपादान कारक। जिस शब्द से एक व्यक्ति वस्तु का दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान से अलग होने का बोध हो या तुलना करने का पता लगता हो उसे अपादान कारक कहा जाता है। अपादान कारक की विभक्ति से होती है। जैसे ये पंक्तियां एक फूल कविता से ली गई है। बच्चों क्या कहा हमने, ये पंक्तियां एक फूल कविता से ली गई है ना बच्चों, अलग होने का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ जो से आया है वो अपादान कारक के रूप में आया है। दूसरा उदाहरण देखिए जरा, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलना एवं भाव ज्ञान कराने के लिए भी से का प्रयोग होता है। जैसे जरा उदाहरण देखिए, शेर से सब डरते हैं, श्याम राम से भी सुंदर है। कर्ण एवं अपादान दोनों का चिन्ह से होता है। कर्ण में साधन का और अपादान में पृथकता यानी अलग होने का बोध कराता है। चलिए बच्चों अब पढ़ेंगे हम संबंध कारक। जिस शब्द से दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहा जाता है। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने होती है। मेरी बेटी का स्कूल, आपके मित्र बहुत सज्जन है, तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया था। आगे देखिए बच्चों, स्वयं के लिए ना, ने, नी का प्रयोग भी होता है। जैसे प्रत्येक का अपना स्वभाव होता है, अपनी पुस्तकें संभाल कर रखो। आप पढ़ेंगे बच्चों हम अधिकरण कारक। आइए देखते हैं, जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे अधिकरण की विभक्ति में पर, ऊपर होती है। जैसे शेर जंगल में रहता है, बंदर पेड़ पर कूद रहा है। अधिकरण कारक के लिए के अंदर, के भीतर, के बीच का प्रयोग भी होता है। जैसे गुफा के भीतर जाकर देखो, नदी के बीच में एक मंदिर है, गाड़ियों के बीच मत खेला करो। आइए आगे पढ़ते हैं बच्चों, हम अब पढ़ेंगे संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारे या बुलाए जाने का ज्ञान हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की विभक्ति है, रे, अरे, ओ होती है। जैसे है कृष्ण, अरे ये क्या कर रहे हो, ओह मैं तो लुट गया।
संबोधन कारक में संज्ञा के बाद बच्चों ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी विभक्ति चिन्हों के बिना भी संबोधन होता है, जैसे बच्चों और भाइयों। तो बच्चों हमारे कारक यहाँ समाप्त होते हैं, ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज जितने भी कारक पढ़े हैं इस पूरे अध्याय को आप अच्छे से रिवीजन करके आएंगे, प्रयास करके आएंगे इसका। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।